नमस्कार। बिहार करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। साथियों, बिहार से संबंधित सभी करंट अफेयर्स को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये अक्टूबर माह के करंट अफेयर्स है, लेकिन इसमें जितने भी करंट अफेयर्स होंगे वो सभी सितंबर माह से लिया गया होगा। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जल जीवन हरियाली योजना से हाल ही में ये चर्चा में रहा है। जल जीवन हरियाली योजना के तहत बिहार के जिलों की रैंकिंग की गई है। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण शीर्ष स्थान जल जीवन हरियाली योजना में गया को आया है 64.95%। दूसरा स्थान जहानाबाद को आया है 61% के पास, और सबसे अंतिम स्थान यानी 5वां बक्सर को आया है। जल जीवन योजना, इसके अंतर्गत जल संरक्षण और वृक्षारोपण पर बल दिया जाता है। जल जीवन हरियाली योजना के अंतर्गत जल संरक्षण और वृक्षारोपण पर बल दिया जाता है। दूसरा टॉपिक, आयुर्वेदिक कॉलेज चर्चा में क्यों है? तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने राज्य के 3 जिलों में बंद पड़े आयुर्वेदिक कॉलेज को पुनः खोलने की घोषणा की है। आगे है, पुनः आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने जाने वाली जिलों की संख्या 3 है, जिसमें कौन कौन सी हैं? तो बक्सर है, भागलपुर है और दरभंगा है। परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण। आयुर्वेदिक चिकित्सकों की बहाली, 3270 चिकित्सकों की बहाली होगी। आयुर्वेद विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा प्रणालियों में से एक है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक तीसरा, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना से है। हाल ही में ये चर्चा में रहा है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत बिहार सरकार इंटर और स्नातक पास अविवाहित लड़कियों को 31 अगस्त तक प्रोत्साहन राशि जारी करेंगे। तो कन्या उत्थान योजना खास करके अविवाहित लड़कियों के लिए जो इंटर पास और स्नातक पास रहते हैं। इसके अंतर्गत इंटर पास है तो आपको 25,000 रुपया मिलेंगे। स्नातक पास है तो आपको 50,000 रुपया मिलेंगे। इसमें दिए हुआ है कि 10,000 रुपये, यानी आप मैट्रिक पास है तो उसमें आपको मिल जाता पहले ही से। कुल मिला के स्नातक तक आपको 50,000 रुपया मिलता है कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण। इसके बारे में जान लें साथियों। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की योग्यताएं, बिहार का निवासी होना चाहिए, एक परिवार में 2 लड़कियां ही आवेदन योग्य है। अच्छा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ईडब्ल्यूएस से संबंधित। ठीक है। लड़की के माता पिता सरकारी रूप से कर्मचारी ना हो। ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क, इसकी स्थापना जिला उद्योग केंद्र परिसर पूर्णिया में किया गया है। इसका संचालन राज्य उद्योग विभाग करेंगे। विशेष, राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क होगा ये। तो इसी दृष्टिकोण से ये बिहार राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क ये है। और ये कहाँ खोला गया है? तो पूर्णिया में खोला गया है। परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण। उपयोग, उद्योग विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत बने उद्यमियों का उत्पादन प्रदर्शन है। नेक्स्ट है हमारा अगला टॉपिक, जातिगत जनगणना। हाल ही में चर्चा में है। बिहार के विभिन्न राजनीतिक दलों
प्रतिनिधियों ने राज्य में जातिगत जनगणना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। आपको पता ही होगा कि 2021 में जनगणना होने वाली है, लेकिन कोविड की वजह से इसमें थोड़ा विलम्ब हुआ है। लेकिन जातिगत जनगणना के आधार पर ये मुद्दा बन गया है कि इसे जातिगत जनगणना किया जाए। इसमें प्रतिनिधि मंडल में शामिल राजनीतिक दलों की संख्या 10 थी। अब बिहार में जातिगत जनगणना की चर्चा क्यों हुई? तो बिहार के नागरिक को उनकी वास्तविक जनसंख्या के अनुरूप अब तक लाभ नहीं मिला है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है, छठा हो गया। छठा सुरेंद्र खन्ना से लिया गया है, चर्चा में क्यों है? क्रिकेटर सुरेंद्र खन्ना को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्मानित किया है। हाल ही में क्रिकेटर सुरेंद्र खन्ना को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्मानित किया है। सुरेंद्र खन्ना भारतीय क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। ये उभरते हुए बल्लेबाज हैं। उन्हें प्रथम एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता 1984 में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब मिला था। 13 अप्रैल 1984 को भारत ने सुनील गावस्कर के नेतृत्व में पाकिस्तान को हराकर इस खिताब का कब्जा किया था। प्रथम एशियाई क्रिकेट कप का आयोजन शारजाह अरब अमीरात में किया गया था। सही है। आते हैं नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जन आशीर्वाद यात्रा। हाल ही में चर्चा में है। केंद्रीय मंत्री आर के सिंह की अगुवाई में बिहार में जन आशीर्वाद यात्रा आरंभ की गई है। परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण। इसका उद्देश्य सरकार के कार्यों व योजनाओं को घर तक पहुंचाना। पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के साथ ही पंचायत चुनाव में उपस्थिति भी दर्ज कराना। नेक्स्ट, भिखू भाई दलसानिया हाल ही में चर्चा में रहे हैं। बिहार भाजपा के महासचिव पद पर भिखू भाई दलसानिया का चयन किया गया। बीपीएससी कहीं से भी प्रश्न पूछ दिया जाता है तो बिहार भाजपा के महासचिव पद भिखू भाई दलसानिया का चयन किया गया है। इससे पूर्व गुजरात में भाजपा के महासचिव रह चुके हैं और बिहार के भाजपा के पूर्व महासचिव कौन थे? तो नागेंद्र नाथ थे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 में बिहार के 2 शिक्षकों का चयन किया गया। बहुत ही परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 में बिहार के 2 शिक्षकों का चयन किया गया है। पुरस्कार में शामिल बिहार के 2 शिक्षक का नाम क्या है? तो एक नाम है हरिदास शर्मा और चंदना दत्त। बहुत ही इम्पोर्टेंट परीक्षा के दृष्टिकोण से। पुरस्कार में शामिल बिहार के 2 शिक्षकों का नाम है हरिदास शर्मा और चंदना दत्त। हरिदास शर्मा रामगढ़ प्रखंड के कैमूर के डहरक स्थित राजकीय कृत मध्य विद्यालय में का प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत थे। चंदना दत्त रांटी मधुबनी जिला के हैं। और राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के देश भर से 44 शिक्षकों का चयन किया गया है, जिसमें बिहार से 2 शिक्षक थे। इन्हें 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पुरस्कार किया। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उप राष्ट्रपति एवं दूसरे
दूसरे राष्ट्रपति के रूप में ये जाने जाते हैं। इन्हीं की याद में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट है 10वां टॉपिक, ग्राम पंचायत चुनाव। 2021 में बिहार में पंचायती चुनाव का समय है। अभी वर्तमान समय में कुछ चरण हो भी चुके हैं। ग्राम पंचायत चुनाव चर्चा में हाल ही में चर्चा में रहे हैं। बिहार ग्राम पंचायत चुनाव को 11 चरणों में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण, बार बार पूछे जाते हैं कि बिहार में जो वर्तमान में चुनाव हुए रहते हैं वो कितने चरण में हुए हैं। पिछले दिनों विधानसभा चुनाव के बारे में पूछ दिया था कि कितने चरण में हुआ है, तो काफ़ी दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ये चर्चा में क्यों है। तो बिहार ग्राम पंचायत चुनाव को 11 चरणों में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी मिल गया है और ये चुनाव की अवधि है 24 सितंबर से लेकर 12 दिसंबर तक। चूँकि 12 दिसंबर को एग्ज़ाम है तो इसीलिए बीपीएससी का भी एग्ज़ाम अब 12 दिसंबर से बढ़ने की ज़्यादा संभावना है। 12 दिसंबर को किसी भी हालत में नहीं होगा बीपीएससी का एग्ज़ाम, चूँकि पंचायती चुनाव है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक, बाढ़ राहत कैंप में रह रही गर्भवती महिलाएं। चर्चा में है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बाढ़ राहत कैंप में रह रही गर्भवती महिलाओं को प्रसव के पश्चात आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है। आर्थिक सहायता राहत कैंप में बेटा होने पर 10,000 और बेटी होने पर 15,000 रुपये का आर्थिक सहायता मिला जाएगा। तो बिहार बाढ़ से प्रभावित हर साल हो जाता है, तो नीतीश कुमार जी का ये बहुत अच्छा कदम, इससे प्रश्न आने की बहुत ज़्यादा संभावना। बाढ़ पीड़ितों को आर्थिक सहायता के लिए बिहार सरकार द्वारा बाढ़ पीड़ित परिवार को आर्थिक रूप से सहायता 6,000 रुपये का राशि दे है। ये तो हम लोग जानते ही हैं। हमारा अगला टॉपिक है दशरथ मांझी की पुण्यतिथि। दशरथ मांझी बिहार के सिरमौर थे। लगभग सभी लोग जानते होंगे जो कंपटीशन की तैयारी से जुड़े हुए हैं। आइए इनके बारे में कुछ जानते हैं। हाल ही में चर्चा है कि इनका 17 अगस्त 2021 को इनका पुण्यतिथि हुआ। दशरथ मांझी माउंटेन मैन के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। इनके नाम पर फिल्म भी आ चुका है। 14 नवंबर 1929 को इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान गया जिले के गहलौर गांव में। दशरथ मांझी की जन्म गया जिले में हुआ था 1929 में और माउंटेन मैन के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है 13, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद। हाल ही में चर्चा में रहे हैं। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की झांकी को 75वें स्वतंत्रता दिवस के सर्वश्रेष्ठ झांकी का खिताब मिला। बहुत ही इम्पोर्टेंट कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की झांकी को 75वें स्वतंत्रता दिवस पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का खिताब मिला है। दूसरी सर्वश्रेष्ठ झांकी, ये बिहार स्तर पर की बात हो रही है, देश स्तर की नहीं। देश स्तर में तो उत्तर प्रदेश को मिला है। दूसरी सर्वश्रेष्ठ झांकी ग्रामीण विकास विभाग की झांकी को मिला है और तीसरा उद्योग विभाग की झांकी। पटना के गांधी मैदान में आयोजित 75वें स्वतंत्रता दिवस में कुल 8 झांकियों शामिल किए गए थे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट। दुग्ध सहकारी समितियां चर्चा में रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा अगले 4 वर्षों में यानी 21/4/2025 के दुग्ध सहकारी समितियां स्थापित करने की घोषणा की गई है।
दुग्ध सहकारी समिति का स्थापना बिहार के सभी गांवों में किया जाएगा। इसके साथ ही अन्य घोषणा भी किया गया है, सुधा बिक्री केंद्र सभी नगर निकाय और प्रखंड स्तर पर खोलने की, सुधा को बढ़ावा दिया जाएगा जो दूध की कंपनी है। अनाज, फल, मछली आदि के लिए अलग अलग बाजार के एवं भंडारण केंद्र की सुविधा 2700 करोड़ रुपया की घोषणा की गई है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल कि इसमें अनाज, सब्जी और मछली के लिए एक अलग से बाजार भंडारण की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए कितने रुपए की लागत होगी? तो हमारा आंसर होगा 2700 करोड़। नेक्स्ट, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रमुख घोषणा है, आइए जानते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में अनेक घोषणाएं की गई है जो निम्नलिखित हैं। हमारा पहला है केंद्र सरकार की तर्ज पर महंगाई भत्ता को 17% से बढ़ाकर 28% करना। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल साथियों कि महंगाई भत्ता को 17% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 28% कर दिया गया है। महिलाओं को बीपीएससी में अंतिम परीक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की घोषणा। महिलाओं को बीपीएससी की अंतिम परीक्षा के लिए 1 लाख रुपए की देने की घोषणा। यह राशि आपको जब पीटी पास हो जाता है तो अगले चरण की तैयारी के लिए दिया जाता है। चूँकि ये सभी महिलाओं को पहले नहीं था, इसी बार से किया गया है। पहले ये राशि 50,000 थी जो बढ़कर अब 1 लाख हो गई है। तीसरा है स्कूलों के प्राचार्यों की नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए कराए जाने की घोषणा। जी हाँ साथियों, जो भी स्कूल के जो हेडमास्टर होंगे उनकी नियुक्ति अब बीपीएससी के द्वारा लिया जाएगा। हाल ही में इसका फॉर्म भी भरा रहा है। इसके लाभ बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के आपस राज्य, हम कहीं और चले गए। हमारा चौथा घोषणा है राज्य में 3 नए कृषि कॉलेज की स्थापना की घोषणा, जो पहले चर्चा की चुकी है। और राज्य के हरित आवरण को 17% तक पहुंचाने का लक्ष्य है। हरित आवरण जो हमारा वन विभाग के अंतर्गत ये आता है, उनको 17% तक पहुंचाने का लक्ष्य किया गया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कृषि कॉलेज स्थापित करने की घोषणा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा ये घोषणा किया गया है। कब किया गया? तो 75वें स्वतंत्रता दिवस पर कृषि कॉलेज खोलने की स्थापना। नेक्स्ट है कि बिहार में स्थापित होने वाली 3 कृषि कॉलेज की जाएगी। शुरू में हम लोग जो पढ़े थे वो मेडिकल कॉलेज थी। ये कृषि जैव तकनीकी कॉलेज सबौर भागलपुर में, दूसरा कृषि अभियंत्रण कॉलेज आरा में, और तीसरा कृषि व्यवसाय प्रबंधन कॉलेज पटना। संबंधित विश्वविद्यालय सबौर कृषि विद्यालय भागलपुर। ठीक है। नेक्स्ट, ड्रैगन नाव प्रतियोगिता आयोजन स्थल मोती झील, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण। 75वें स्वतंत्रता दिवस के आज शुभ अवसर पर ड्रैगन नाव प्रतियोगिता किया गया था, जो हमारे मोती झील कहाँ है? तो मोतिहारी के है, पश्चिमी चंपारण में। तो परीक्षा दृष्टिकोण से काफ़ी महत्व कि ड्रैगन नाव प्रतियोगिता कहाँ किया गया था? तो ये मोतिहारी में किया गया था। ड्रैगन नाव की विजेता भागलपुर की टीम रही, दूसरी विजेता लायंस क्लब मुजफ्फरपुर, और तीसरे विजेता मोतिहारी नवयुवक पुस्तकालय थी। हमारा अगला टॉपिक खुदीराम बोस से दिया गया है। स्वतंत्रता सेनानी, 1911 में इनकी
आइए जानते हैं। हाल ही में चर्चा में 11 अगस्त खुदीराम बोस की शहादत दिवस है। मुजफ्फरपुर में बम कांड में इनका नाम आया था। शहादत दिवस 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर जेल में खुदीराम बोस की फांसी हो गई थी। फांसी के कारण 30 अप्रैल 1908 में मुजफ्फरपुर के जज को किंग्सफोर्ड की हत्या का आरोप, इन पर बम फेंकना था, लेकिन गलती से वकील और उनके पत्नी और उनके बेटी को पर गिर गया, जिसकी वजह से उनकी पत्नी और बेटी का मौत हो गया था। इसी वजह से इनको फांसी की सज़ा हुई। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आरआरसी पुल का निर्माण। आरआरसी पुल का निर्माण सोन नदी पर किया जा रहा है और यह जिला रोहतास में। काफ़ी इम्पोर्टेंट, आरआरसी पुल का निर्माण कहाँ हो रहा है? तो रोहतास में हो रहा है और सोन नदी पे हो रहा है। इसकी लंबाई है 4.7 किलोमीटर। भारत में पानी पर बना सबसे लंबा पुल भूपेंद्र हाजरिका है, जो लोहित नदी पे है, असम में है। इसकी लंबाई 9 किलोमीटर है। इसकी लागत है 210 करोड़ दशमलव 13 करोड़ रुपया का। 210.13 करोड़ रुपया का ये लागत लगा है। सोन नदी रोहतास में आरआरसी पुल का निर्माण किया गया है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिड डे मील से। चर्चा में क्यों है? तो बिहार राज्य सरकार द्वारा इस योजना को आगे भी जारी रखने का कार्य किया गया है, चूँकि ये 2006 के आसपास से ही चल रहा है। मिड डे मील योजना संचालन की जिम्मेदारी अक्षय पात्र फाउंडेशन को प्राप्त हुआ है। ये तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल कि मिड डे मील योजना का संचालन की जिम्मेवारी किसको मिला है? तो ये अक्षय पात्र फाउंडेशन को मिला है। शुरुआत 1995 में किया गया था। शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। ये संबंधित मामला मानव संसाधन विकास मंत्रालय है। इसके लाभ सरकारी स्कूल के बच्चे को मिला जाता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा अगर माने तो वहाँ के शिक्षक को मिलता है। ये भ्रष्टाचार की वजह से, चूँकि है ये बच्चों के लिए ही सुविधा, सब बात तो आप लोग जानते ही होंगे। मिड डे मील योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई एक स्कीम योजना है, जिसके जरिए स्कूल में पढ़ रहे छोटी बच्चे के आयु को पोषक भोजन खाने के लिए दिया जाता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोटी बैंक का शुभारंभ। रोटी बैंक का शुभारंभ कहाँ किया गया? पूर्णिया जिले में किया गया। शुभारंभ करने वाला संगठन विश्व हिंदी रक्षा संगठन। परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण। रोटी बैंक का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो पूर्णिया में किया गया। इसकी विशेषता, रोटी बैंक में सैकड़ों लोगों को दोपहर में 1 बजे से लेकर 3 बजे तक के बीच में मुफ्त भोजन की योजना सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। पूर्णिया बिहार के सर्वाधिक जूट की खेती वाला जिला है। बिहार राज्य में सर्वाधिक मुर्गी और अंडा का उत्पादक जिला भी है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक विक्रमशिला सेतु के समांतर 4 लेन पुल का निर्माण। लागत 11 से 10.23 करोड़ रुपए। अवस्थिति गंगा नदी पर, जिला भागलपुर। विक्रमशिला सेतु भारत में पानी का 5वां सबसे बड़ा लंबा पुल है। पहला लंबा पुल है भूपेंद्र हाजरिका। इससे पहले हमारा पटना का गांधी सेतु हुआ करते थे, लेकिन अब भूपेंद्र हाजरिका है। गांधी सेतु भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुल है। इसकी लंबाई
4.7 kg है, 7 किलोमीटर है। भारत में पानी के बहाव से ये भूपेंद्र हजारिका सबसे लंबा पुल है, लोहित नदी पे है। हमारा अगला टॉपिक मंदार रोपवे। मंदार रोपवे हाल ही में चर्चा में रही है। बिहार का दूसरा रोपवे मंदार रोपवे रूप से बनकर तैयार। इसका उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया जाएगा, लागत 8 करोड़। इसकी विशेषताएं, इसमें बिहार पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। बिहार का पहला रोपवे राजगीर रोपवे है और दूसरा रोपवे मंदार रोपवे है। नेक्स्ट, हर खेती को पानी। हमारा अगला टॉपिक हर खेत को पानी, चर्चा में, हाल ही में चर्चा में। हर खेत को पानी को योजना 21,000 नए नलकूप लगाने की जाएगी। 21,000 नए नलकूप लगाई जाएगी। साथ ही राज्य की छोटी नदियों तथा अन्य जल स्रोतों में पर लगभग 800 चेक डैम भी बनाए जाएंगे ताकि हर खेत को पानी जा सके। तो हर खेत की पानी योजना कृषि से संबंधित है। इसका मुख्य महत्वाकांक्षा रहेगी कि कृषि को बढ़ावा मिले, सिंचाई मिले। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 25वां बिहार पृथ्वी या पर्यावरण दिवस, आयोजन 9 अगस्त 2021 को। उद्देश्य राज्य में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। इसका प्रथम आयोजन इसी बार किया है, इसी 9 अगस्त को, तो इसीलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हमारा बिहार पृथ्वी या पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 अगस्त 2021 को। नेक्स्ट टॉपिक किसान यूनिक आईडी नंबर, चर्चा में है हाल ही में। बिहार सरकार के बीज निगम द्वारा प्रत्येक किसान को एक यूनिक आईडी नंबर जारी करने की घोषणा की गई है। इसकी आवश्यकता क्यों है? तो किसान के बीज सहायता योजना लागू होने के बावजूद किसानों को पर्याप्त बीज न पहुंच पाना। ठीक है, हमारा नेक्स्ट उल्लेखनीय हो कि बिहार सरकार प्रत्येक मौसम में 2 लाख से अधिक किसानों को बीज सहायता प्रदान करती है, फिर भी भ्रष्टाचार की वजह से बीज की सहायता नहीं पहुंच पाती है। तो आईडी नंबर की व्यवस्था किया गया है। लाभ, इससे सरकार के पास डाटा मौजूद रहेगा कि किस किसान को कितना और कब फसल का बीज मिला। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बहुत ही अच्छा कदम। हमारा नेक्स्ट जलमल शोधन संयंत्र की स्थापना। तो स्थापना हेतु जापानी कंपनी TWS और बिहार के अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से अनुबंध पर यह जलमल शोधन योजना की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य गंगा नदी के किनारे एक पंप स्टेशन सहित जलमल शोधन योजना का निर्माण, उसके संचालन एवं रखरखाव का कार्य करना। इस परियोजना के अंतर्गत 300 करोड़ की खर्च होगी। जलमल शोधन योजना संयंत्र की स्थापना, यह सीवेज का निर्माण परियोजना गंगा नदी को स्वच्छ और भारत सरकार के प्रयासों की एक पहल है। TWS कंपनी जो जापान की है, तोशिबा इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम एंड सॉल्यूशंस कॉरपोरेशन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। हमारा नेक्स्ट बक्सर में बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर नामक मशीन का निर्माण। बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर का निर्माता अशोक पोद्दार हैं।
ठीक है। हमारा नेक्स्ट पंडित मुकुंद दत्त द्वारी चर्चा में है। संगीत गुरु मुकुंद दत्त तिवारी को देवघर स्थित वैद्यनाथ धाम के हरिहर बाड़ी में निधन हो गया है। बिहार के ये प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे। हमारा नेक्स्ट है विवेक कुमार, विवेक सागर, हाल ही में चर्चा में रहे हैं। विवेक सागर टोक्यो ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले भारतीय पुरुष टीम में खेलने वाले खिलाड़ी हैं। 2021 में टोक्यो में ओलंपिक हुआ है, उसमें बिहार के पुरुष हॉकी टीम में खेलने वाले जो टीम थे उसमें एक विवेक सागर भी हैं, वो बिहार से संबंधित है, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण। विवेक सागर बिहार के सिवान जिले के निवासी हैं, जबकि वह मध्य प्रदेश की ओर से खेलते हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम की उपलब्धि। भारतीय पुरुष हॉकी टीम 49 वर्ष के बाद ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंची है। ठीक है। अगला टॉपिक नीना सिंह, हाल ही में चर्चा में रही है। राजस्थान पुलिस में पहली महिला डायरेक्टर जनरल पद पर नियुक्त हुई है। 1989 बैच के IAS अधिकारी हैं। बिहार राज्य के दरभंगा जिले की ये मूल निवासी है। कौन? नीना सिंह। ठीक है। हमारा अगला टॉपिक पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे चर्चा में। उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाली एक्सप्रेसवे है, तो कौन है? तो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाली है। इसमें 7200 करोड़ लागत से बनने वाला बिहार का ये पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस है। लंबाई इसकी 205 किलोमीटर होगी और ये औरंगाबाद से पटना होते हुए दरभंगा तक जाएगी। तो इसका विस्तार कहाँ से किया गया? औरंगाबाद से लेकर दरभंगा तक। इसका मुख्य विशेषता रहेगा कि बिहार के किसी भी कोने से पटना में 4 घंटे में पहुंचना संभव हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट है टॉपिक स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, SMA, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, हाल ही में चर्चा में है। 10 माह का बच्चा आयंस रोहतास बिहार के एक गंभीर बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से ग्रसित है। आयास आप सभी लोग जानते होंगे कि ये बालक काफ़ी चर्चा में रही है अपनी इस बीमारी की वजह से। विशेष स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से ग्रसित आयंस देश का तीसरा और बिहार का पहला बच्चा है। ठीक है। इसमें SMS एट्रोफी में एक ऐसी बीमारी है जिसमें धीरे धीरे शरीर की मांसपेशियां काम करना बंद कर देती है और शरीर पूरी तरीक़ा से कमज़ोर हो जाता है। क्योंकि इसके इलाज के लिए इंजेक्शन का निर्माण केवल अमेरिका में किया जाता है, जिसकी कीमत 16 करोड़ है। ठीक है। जमालपुर रेल कारखाना चर्चा में रहेगा। इलेक्ट्रिक रेल इंजनों का मरम्मत कार्य जमालपुर के कारखानों में किया जाता है। साथ ही यहाँ इलेक्ट्रिक इंजनों का रख रखाव भी यहाँ पे किया जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लखीसराय, चर्चा में है। 3 जुलाई 2021 को लखीसराय जिला का 27वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है। जिला का दर्जा 1994 में इसको मिला। यह लखीसराय मुंगेर से अलग होकर बना है। लखीसराय मुंगेर से अलग होकर बना है। ठीक है। हमारा अगला टॉपिक राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार चर्चा में है।
राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 हेतु बिहार के 100 शिक्षक नामित किए गए हैं। नामित 100 शिक्षकों में 4 पुरुष और 2 महिला है, जिसमें 3 माध्यमिक और माध्यमिक उच्च विद्यालय के शिक्षक हैं। शिक्षक पटना, गया, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद और कैमूर के हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक बायोडाइवर्सिटी पार्क चर्चा में है। बिहार का तीसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क की स्थापना की घोषणा की गई है। पार्क का निर्माण सुपौल जिलों में किया जाएगा। नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत बिहार का पहला और दूसरा डाइवर्सिटी पार्क क्रमशः अररिया और गया में है, और तीसरा हो जाएगा सुपौल में। ठीक है, अगला, जदयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन किया गया है। जदयू जो वर्तमान समय में बीजेपी के साथ सत्ता में है बिहार राज्य के में। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित है ललन सिंह, इससे पहले नीतीश कुमार थे। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह, और जदयू का राष्ट्रीय कार्यालय जंतर मंतर नई दिल्ली है। ठीक है, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? तो ललन सिंह है। इससे पहले RCP सिंह थे, उससे पहले स्वयं नीतीश कुमार अपने थे। जदयू का राष्ट्रीय कार्यालय जंतर मंतर दिल्ली में है। और मैं आपको बता दूं, जंतर मंतर का निर्माण 1724 ईस्वी में हुआ था, महाराजा जयसिंह ने किए थे। नेक्स्ट है सोनपुर रेल मंडल, चर्चा में है। सोनपुर रेल मंडल द्वारा 148 रेल कर्मियों को उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मानित किया गया है। सम्मान का आयोजन 66वीं रेल सप्ताह कार्यक्रम के अवसर पर होगा। सोनपुर रेल मंडल भारतीय रेल के पूर्व रेलवे मध्य रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। भारतीय रेल के पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसका नया प्रबंधक अनुपम शर्मा हैं। तो साथियों, यह था हमारा करंट अफेयर्स जो आगामी BPSC और CDPO को ध्यान में रख के बनाया गया है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे पास सब्सक्राइबर नहीं है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ धन्यवाद।